नमन कर रहे हैं। मैं मेरी बात का उद्बोधन जो गांधी जी का प्रिय भजन है उसी से प्रारंभ करना चाहूँगा। उसमें किसी की पीड़ा हरने की बात है, लेकिन उसके साथ में एक बात जुड़ी हुई है कि उस पीड़ा हरण के साथ आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने उस व्यक्ति को राहत पहुंचाकर उस पर कोई उपकार किया है या हम उसके लिए सक्षम हैं। हम समाज में चाहे किसी भी रूप में किसी कार्य करने के लिए यदि सक्षमता प्राप्त होती है तो उसमें एक बड़ा योगदान समाज का ही होता है, और जो लोग आस्तिक हैं वो उसका श्रेय ईश्वर को भी दे सकते हैं। तो जब हमें समाज या उन शक्तियों से ही वो क्षमता प्राप्त हुई है तो हमारे मन में कतई अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी का जो सूत काटते समय, चरखा चलाते समय जो महीन धागा था, उतना ही महीन उनके जीवन का दर्शन है जिससे निकली हुई यह बात है। ठीक उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी शब्दों की हिंसा को भी कठोर शब्दों से कही गई बात, शब्दों से की गई हिंसा को भी, शब्दों से कही गई कठोर बात को भी हिंसा कहते हैं। जहां तक हमारे अमर शहीदों की बात है, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में आज़ादी के सपने को संजोकर अपने जीवन की परवाह किए बिना देश के लिए अपने प्राणों को त्यागा। यहाँ मैं यद्यपि बहुत से मेरे हम उम्र हैं, बहुत से अधिक उम्र के भी हैं और हो सकता है कुछ छोटी उम्र के भी। मैं एक बात यह निवेदन करना चाहूँगा कि पुस्तकों से बाहर आकर जो सोशल मीडिया के युग में हमने ऐसी बातों को ग्रहण कर लिया है या हम अपनी पीढ़ियों के सुपुर्द कर रहे हैं जो यथार्थ के तथ्यों से कतई परे हैं, ये हमारे समाज और सोच दोनों के लिए घातक है। ये ठीक उसी प्रकार की भ्रांतियां हैं कि मैं सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह में आस्था रखता हूं और मैं उसकी पुण्यतिथि या जन्मदिन को मनाने के लिए ही किसी ईश्वर का जागरण करता हूं। मैं समझता हूं कि वह शहीद आजम सरदार भगत सिंह के लिए श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस शहीद आजम भगत सिंह में आस्था रखने वाले व्यक्ति ने शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि यदि उसने शहीद आजम सरदार भगत सिंह को पढ़ा होता तो ये इतनी घातक बात होती, क्योंकि शहीद आजम तो नास्तिक